Hello guys, welcome back to another video. So this is another video for the personal finance, and in this video we will discuss about budgeting and we will also review world famous book You Need a Budget. So this book is based on personal budgeting and this book is written by Jess Macham. So Jess Macham is a personal finance expert, speaker, business leader, and he is the founder of YNAB app. So YNAB app is a personal finance app which is used for the budgeting purpose. So you can also check out for this app. So this is not a paid promotion or recommendation, but this is an update. You can check for this application, but it is a paid app, so it is your calling that you should use this application or not. So this all about the Jess Macham. So in this video we will list out the key lessons which we can take from this book, and we can implement these all lessons and we can improve our personal finances and our budget. तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्ट. So first of all, what is budget? So budget is a plan which help us to manage our money. So budget is a tool which tell us how much money we already have and how much money we can spend for our different categories of expenses. And budget can also tell us that how much money we can allocate for our different purposes. So budget is like a financial GPS which allocate your position financially. If you make budget regularly, you are more stress free and relief. You can enjoy your life peacefully, but if you don't make budget, you always in a messy mental condition. You don't know how much money you have, and you also don't sure about your expenses that कि आप कितने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं. तो इसलिए बजट बनाना हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो अब बुक के बारे में डिस्कस करते हैं. तो बुक का नाम है यू नीड अ बजट और दिस बुक इज रिटन बाय जेस मचाम. सो यहाँ पर जेस मचाम ने बजटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है. सो जेस मचाम ने इस बुक को तब लिखा था जब वो मैरिड हुए थे और यंग थे, और उस टाइम पर वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहे थे. तो उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि उन्हें एक बजट की ज़रूरत है, और अपने आसपास के लोगों को भी उन्होंने इस बुक की हेल्प से बहुत ज़्यादा हेल्प की. इस बुक में से कुछ की लर्निंग्स हैं जो हम सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो वो की लर्निंग्स क्या हैं? तो यहाँ पे जेस मचाम ने 4 की लर्निंग्स बताई हैं इस बुक में. तो सबसे पहली की लर्निंग है गिव ईच एंड एवरी रुपी और डॉलर अ जॉब. तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि जैसे ही मंथ के एंड में आपको सैलरी मिलती है तो आपको अपनी सैलरी में से हर एक डॉलर या हर एक रुपी को एक पर्टिकुलर पर्पस एलोकेट करना है, उनको एक पर्पस देना है. आपको अपनी किसी भी रुपीज को या डॉलर को इधर उधर ऐसे ही बिना पर्पस के खर्च नहीं करना है. तो यहाँ पर आपको अपने सारे एक्सपेंसेस को रिव्यू करना है कि आपके पास कितनी कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस हैं. सो बजट बनाने से पहले आपको ये देखना है कि आप एक्सपेंसेस कितने करते हैं, आपकी नीड पर क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, आपके वांट पर क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, और आप क्या क्या सेविंग करना चाहते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, आपके फ्यूचर गोल या पर्पस क्या है. तो इस हिसाब से आप डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं और हर एक कैटेगरी के लिए आप एक पर्टिकुलर अमाउंट एलोकेट कर सकते हैं. तो जब आप डिफरेंट कैटेगरीज को देखते हैं, उनके लिए डिफरेंट अमाउंट एलोकेट कर लेते हैं, तो आप हर एक रुपी और डॉलर को एक पर्टिकुलर पर्पस असाइन कर देते हैं. तो आप इस तरह से फालतू के एक्सपेंसेस नहीं करते हैं और आपकी जो इम्पल्स बाइंग होती है वो भी नहीं होती है. यहाँ पर आपने जब हर एक डॉलर को एक पर्टिकुलर पर्पस दे रखा है तो आपके पास कुछ भी फालतू अमाउंट नहीं बचता है जिसको आप इधर उधर ऐसे ही बिना पर्पस के खर्च कर सकें. तो यहाँ पर बजटिंग की हेल्प से हमारा हर एक रुपी और डॉलर एक ट्रेन पर्सन की तरह काम करता है. एंड देन सेकंड की लर्निंग इज एम्ब्रेस योर ट्रू एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि हमें अपने सारे एक्सपेंसेस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. तो बेसिकली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम ज्यादातर मंथली बजट बनाते हैं. हमारे पास मंथली सैलरी आती है तो हम मंथली बजट बनाते हैं. हम सारे मंथली एक्सपेंसेस को तो देख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट हम अपने क्वार्टरली एक्सपेंसेस, हाफ ईयरली एक्सपेंसेस या जो ईयरली एक्सपेंसेस होते हैं उनको भूल जाते हैं. तो यहाँ पर वो एक्सपेंसेस हमें तभी याद आते हैं जब वो एक्सपेंसेस हमें करने होते हैं. जैसे कि हमारे कार का इंश्योरेंस है जो हमें अपनी कार के लिए इंश्योरेंस हर साल रिन्यू कराना होता है. देन इसके बाद हमारे फेस्टिवल्स हैं जो कि रेगुलरली आते हैं हर साल पर्टिकुलर महीने में, बट हम उसके लिए पहले से कुछ अमाउंट एलोकेट नहीं करते हैं. देन इसके बाद या आने वाले कुछ महीनों में कोई इवेंट होने वाला है, उस पर हमें खर्चा करना पड़ेगा, या बच्चों की स्कूल फीस जो हम क्वार्टरली देते हैं, या कोई और अदर एक्सपेंसेस जो कि हमें क्वार्टरली या हाफ ईयरली देना पड़ता है, या कुछ ऐसे बिल्स हैं जो हम क्वार्टरली देते हैं या हाफ ईयरली देते हैं या एनुअली देते हैं. तो हमें इन सारे एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करना चाहिए, इनके लिए भी मंथली अमाउंट एलोकेट करना चाहिए. इन एक्सपेंसेस को हमें सडन एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम इन सारे एक्सपेंसेस के बारे में पहले से पता होता है कि एक्सपेंसेस हमारे कब होने वाले हैं. तो अगर हम पहले से इन एक्सपेंसेस के लिए प्लान नहीं करेंगे, अमाउंट एलोकेट नहीं करेंगे, तो उस टाइम पर हमें स्ट्रेस होगा कि इतना अमाउंट हम अब कहाँ से अरेंज करें. और जो एक करेक्ट अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग आपको हर महीने
इन सारे एक्सपेंसेस को भी कंसिडर करना चाहिए। तो इन क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल एक्सपेंसेस को हमें मंथली कैटेगराइज करना चाहिए और मंथली इनकी कैटेगरी बना के इनके लिए भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो एलोकेट करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम मंथली इन सारे एक्सपेंसेस के लिए, इवेंट के लिए या पर्पस के लिए डिफरेंट अमाउंट पहले से ही एलोकेट करेंगे एज पर आवर बजट और कैलकुलेशन, तो हमें ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो सडन नहीं लगेंगे और हम बिना स्ट्रेस के भी इन सारे एक्सपेंसेस को टाइमली मैनेज कर सकते हैं। एंड थर्ड की लर्निंग इज रोल आउट विद द पंचेस। तो ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ हमेशा अनसर्टेन रहती है, कोई भी अनसर्टेन इवेंट अकर हो सकता है, कोई भी सडन एक्सपेंस आ सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमें फेस करनी हो सकती है। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपने बजट को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए कि अगर कोई भी सडन एक्सपेंसेस हो गया, जैसे कि आपको किसी पर्टिकुलर बर्थडे पार्टी में जाना है, कोई मैरिज इवेंट अटेंड करना है, तो आपके लिए यहाँ पर कुछ सडन एक्सपेंसेस हो गए, तो उन एक्सपेंसेस के लिए आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी जो कि आपके लिए अभी प्रायोरिटी वाली कैटेगरी नहीं है, वहाँ से कुछ अमाउंट बोरो कर सकते हैं अभी और बाद में उस अमाउंट को वहाँ पर कंपनसेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बजट को हमेशा फ्लेक्सिबल बनाएं और जब कोई भी सडन एक्सपेंस हो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना करें, बल्कि आप थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और एक कैटेगरी के एक्सपेंसेस को दूसरी कैटेगरी के एक्सपेंसेस से कंपनसेट कर सकते हैं, बाद में उस अमाउंट को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से ये हमें सडन एक्सपेंसेस और सडन फाइनेंशियल इमरजेंसी से कैटर करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद फोर्थ की लर्निंग है एज योर मनी। तो ऑथर की ये बुक है, ऑथर का जो मेन पर्पस है वो है कि जो लोग पे चेक टू पे चेक लाइफ जीते हैं उसकी साइकिल को ब्रेक करना। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप अपने पैसे को जितना हो सके उतना ज़्यादा पुराना कर पाएँ। तो यहाँ पर पुराना करने से मतलब है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना पैसा अपने पास सेव कर पाएँ, अपनी मंथली सैलरी या फिर अपनी मंथली इनकम का। तो ऑथर कहते हैं कि हमें ट्राई करना चाहिए कि जो भी हमने इस महीने सेव किया है उसको अब इस सेविंग का हम अगले मंथ के एक्सपेंसेस में यूज़ कर ले और अगले महीने कुछ ज़्यादा अमाउंट सेव करें। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने सेव कर सकते हैं और उस अमाउंट को धीरे धीरे करके बढ़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पैसे को और ज़्यादा पुराना कर सकते हैं, अपनी सेविंग को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और फिर आपको हर महीने आने वाली सैलरी का बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा अगर कोई और बिल महीने की सैलरी से पहले आ जाता है और आपको वो देना होता है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आप अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सेव करके ये पे चेक टू पे चेक की जो लाइफ साइकिल है उसको ब्रेक कर सकते हो और एक पीसफुल लाइफ को लीड कर सकते हो। सो दीज 4 आर द की लर्निंग विच वी कैन टेक फ्रॉम दिस बुक। तो यहाँ पर ऑथर ये भी कहते हैं कि आपको कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। सो क्या क्या मिस्टेक है? तो सबसे पहले है कि ऑथर कहता है कि जब भी आप कोई बजट बनाना शुरू करो तो आपको अनरियल एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करनी है। तो आपको हमेशा जब भी आप बजट सेट करें आपको ये नहीं देखना है कि नहीं हमारा डेट 6 महीने में पे हो जाएगा, फिर उसके बाद सेविंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप जब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होकर अनरियल एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं तो आप बजट को कुछ महीनों तक ही फॉलो कर पाते हैं और लंबे टाइम तक उसको फॉलो नहीं करते हैं। देन इसके बाद सेकंड वन है कि बहुत ज़्यादा डिटेल बजट नहीं बनाना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और हमें फॉलो करने में उसको बहुत दिक्कत होती है। देन इसके बाद थर्ड वन है अलाइन विद योर प्रायोरिटीज। सो ऑथर कहता है जब भी हमारे पास सैलरी या इनकम कम होती है और हमारे एक्सपेंसेस और प्लान और प्रायोरिटीज ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पर ऑथर कहता है कि हमें अपने एक्सपेंसेस, नीड, वांट जो भी है, पर्पस, ड्रीम्स जो भी हैं, इन सबको अपने प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग सेट करना है। कौन सी चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली, तो प्रायोरिटी वाइज आप अमाउंट को एलोकेट कर सकते हैं और जो चीज़ें अभी ज़्यादा प्रायोरिटी वाली नहीं है उनको थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। देन इसके बाद ऑथर कहता है कि यू कैन ट्राई टू मेक बजट विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर। तो अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ बजट बनाएं, उनके साथ सारे एक्सपेंसेस को शेयर करें, अपनी इनकम को डिस्क्लोज करें एंड सारे एक दूसरे के जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स हैं उन सबको शेयर करें और उसके बेसिस पे अमाउंट को डिफरेंट कैटेगरीज में एलोकेट करें। सो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इस तरह से आपके जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं और एक दूसरे को आप लोग और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। एंड देन इसके बाद है एंड योर डेट इफ़ यू हैव। तो ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपका जो भी डेट चल रहा है आप उसको सबसे पहले पे ऑफ करें। देन इसके बाद ऑथर कहता है कि डेट पे ऑफ करने के बाद आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बड़ा करें, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें। देन लास्ट में ऑथर कहते हैं कि बजटिंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसको एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस ना माने और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना रहें। तो बजट को आप अपने डिफरेंट लाइफ फेजेस के साथ ही एडजस्ट करते जाएं, इसको फ्लेक्सिबल बनाएं ताकि आप इसमें टाइम टू टाइम अपनी लाइफ में
होने वाले सडन चेंजेस के अकॉर्डिंग इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि एक इंडिविजुअल शुरू में वो अकेले ही अर्न करता है, अकेले ही उसको अपने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करना पड़ता है। देन इसके बाद वो उसकी मैरिज होती है तो उसको अब 2 लोगों की जो एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज करना पड़ता है। देन इसके बाद जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो उसको और भी लोगों को कंसिडर करते हुए अपना बजट बनाना होता है। तो इस तरह से ऑथर कहता है कि हमारी लाइफ जैसे जैसे धीरे धीरे चेंज होती है वैसे ही हमें बजट में भी धीरे धीरे थोड़े थोड़े चेंजेस करने होते हैं। तो लास्ट में अब हम रिव्यू करते हैं कि हमारी 4 की लर्निंग्स क्या हैं। तो फर्स्ट वन इज गिव ईच एंड एवरी डॉलर और रुपी अ टास्क और अ पर्पस। देन सेकंड वन इज एम्ब्रेस योर ट्रू एक्सपेंसेस। देन थर्ड वन इज रोल आउट विद द पंचेस। देन फोर्थ वन इज एज योर मनी। तो ये 4 की लर्निंग्स हैं जो कि आप इस बुक से ले सकते हैं और आप ट्राई करें कि अगर आपको ये सारी की लर्निंग्स अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग अच्छी लगती हैं तो आप इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। बिकॉज हम जो भी लर्निंग करते हैं और हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो ये सारी लर्निंग हमारी टाइम के साथ फेड अप हो जाते हैं। सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। तो आई होप आपको इस बुक से जो की लर्निंग्स है वो पसंद आई हो। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है और आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।